हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सी के कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में। ओके, इन दिस ट्यूटोरियल यू विल लर्न अबाउट कीवर्ड। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि कीवर्ड हो गए, कुछ आइडेंटिफायर होते हैं, जैसे ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, अल्फ़ाबेट, डिजिट क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। वाइट स्पेस क्या होती है, कैरेक्टर, ठीक है, कीवर्ड क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो कैरेक्टर सेट होता है एक्चुअल में क्या होता है। उसके अंदर आ जाते हैं अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, और वाइट स्पेस। जो अल्फ़ाबेट होते हैं जैसे ए से लेकर जेड तक, और स्मॉल डिजिट लोअर केस में ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट हम सी में यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल में क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक आप कोई भी वैल्यू गिवन कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल करैक्टर में क्या आ जाता है, स्पेशल करैक्टर में समथिंग लाइक दिस: कोमा, ग्रेटर देन, लेस देन, डॉट, माइनस, करली, स्टार्ट, क्लोजेट, ठीक है, सेमी कॉलन, डॉलर, दिस वन, मॉड्यूलर, दिस टाइप्स, ये सभी चीज़ें क्या आ जाती हैं, स्पेशल करैक्टर्स। ओके, वाइट स्पेस क्या होती है, फॉर एग्जांपल जब हम अगर कंप्यूटर लैपटॉप में कुछ भी वर्क करते हैं तो हम क्या टैप स्पेस प्रेस करते हैं तो वो आगे लाइक का हो जाता है। जहाँ कुछ न्यू लाइन जब हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर जो स्पेस बचती है वी कैन, हम क्या उसे बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज अ वाइट स्पेस। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के बीच में कितनी स्पेस है, कॉल्ड इज अ वाइट स्पेस, ठीक है। ब्लैंक स्पेस, न्यू लाइन, हॉरिजेंटल टैब, एंड carries return and from feed, this is all types called as a white space character। okay, नेक्स्ट आ जाता है सी में कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। कीवर्ड आर प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड यूज इन प्रोग्रामिंग दैट have special meaning to the compiler. Keywords are part of the syntax and they cannot be used as an identifier. For example, जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, इन्होंने ये एक सिंटैक्स दिया हुआ है, ठीक है। सिंटैक्स देने के बाद ये टोटल सभी कीवर्ड्स है जो हम यूज़ करते हैं। गाइस, इसको हम डेटा टाइप्स भी बोल सकते हैं। मैंने आपको पहले ही डेटा टाइप के बारे में बताया था। जैसे कि ये सभी इसके कीवर्ड हो गए, ऑटो ब्रेक, केस, कंटिन्यू, ये सभी, कैर, लॉन्ग, इंटीजर, स्विच, यूनियन, इन सबके प्रोग्राम है गाइस, सबके, ठीक है। इफ़, एल्स, गो टू, ये सभी जो कीवर्ड्स हैं प्रोग्राम में यूज़ होते हैं। आगे मैं प्रोग्राम करवाऊंगी आपको, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल कीवर्ड्स दैट सिंटैक्स एंड एप्लीकेशंस विल बी डिफाइंड, मतलब इन लोगों ने ये सभी कीवर्ड सिंटैक्स के साथ आप लोगों से शेयर किए हैं, ठीक है। सी आइडेंटिफाई रेफर टू नेम given to entries such as variable functions, structures, extra. This is syntax for identify। okay, ये तो रहने दो अब। तो गाइस, इसमें ज़्यादातर मैं आप लोगों को कीवर्ड कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि कैरेक्टर सेट क्या होते हैं सी में, तो यू कैन से लाइक बी अल्फ़ाबेट, डिजिटल, सॉरी, अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर के बारे में आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें सी में, मैं आपको इन वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में बता देती हूँ कि इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जैसे कि जैसे ये दिस इज़ वेरिएबल, ठीक है, एंड दिस इज़ वेरिएबल, बट ये किस टाइप का है, दिस इज़ इंटीजर टाइप एंड दिस इज़ कैर टाइप। ओके, एंड इन सब के बारे में होता है जिसके रूल है वेरिएबल नेम रखने के,
आप कोई भी नाम इस वेरिएबल नेम दे सकते हो। यहाँ पर वेरिएबल का कौन सा नेम है, दिस इज़ वेरिएबल। गाइस ये सभी चीज़ें ना छोटी छोटी नॉर्मल सी हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा इन पर टाइम नहीं लगा रही, ठीक है। तो नेक्स्ट और कुछ, यस, इनपुट आउटपुट ऑलरेडी मैं प्रोग्राम में आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि व्हाट इज़ द इनपुट, क्या होता है आउटपुट। जस्ट सी प्रोग्राम में क्या होता है, जो स्कैनफ है वो इनपुट के लिए यूज़ की जाती है। प्रिंटफ क्यों यूज़ करते हैं, आउटपुट के लिए। अगर आपसे कोई पूछता है तो अपने यही आंसर देना है, जो हम सी में प्रिंटफ यूज़ करते हैं वो हम क्यों यूज़ करते हैं, आउटपुट के लिए। जी कुछ इन लोगों ने इसकी प्रोग्राम शो किया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट, अगर यस दिस इज़ इनपुट स्कैनफ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनपुट हम क्यों यूज़ करते हैं स्कैनफ के लिए। यहाँ पर देखो ये डेफिनेशन देखो इनकी, ठीक है। इन सी प्रोग्रामिंग जो स्कैनफ है इज़ वन ऑफ द commonly used function to take a input, yes, from the user. The scanf functions reads format input, the stand input such as a keywords, yes। हम क्या करते हैं, स्कैनफ यूज़ करते हैं। स्कैनफ को क्यों यूज़ करते हैं, इन लाइक इनपुट देने के लिए, ओके। जो प्रिंटफ है वो हम इसीलिए यूज़ करते हैं आउटपुट लेने के लिए। जो प्रिंटफ होता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है, जो इनपुट है वो हमारी इनपुट डिवाइस है, उस वहाँ पर हम वैल्यू गिवन करते हैं। और मैं अगर आपके बारे में बात करूँ, यस, सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर, व्हाट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यस, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, जे ऑपरेटर्स, मैंने वन सेकेंड, हम स्टार्टिंग से यहाँ पर मैं ओके इसके पहले डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। An arithmetical operators prefer mathematically operations such as addition, subtraction, multiply, divide and yes। जो ऑपरेटर्स होते हैं एक्चुअली में ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, हम सभी के बारे में बात करेंगे। अब कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, गाइस इन सब के प्रोग्राम भी है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। वैसे जो मैंने आप लोगों को 2 नंबर ऐड का जो प्रोग्राम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसमें हमने ऑलरेडी ही मतलब जो प्लस ऑपरेटर है वो हमने यूज़ किया है। आप वो वाला प्रोग्राम ही यूज़ कर सकते हो। ये मॉड्यूल स्पेशली देखो हम प्रोग्राम में ऑलवेज़ यूज़ करते हैं। मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर भी यूज़ कर मैंने आपको शो किया है। और यहाँ गाइस दिस इज़ ऑपरेटर, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अर्थमेटिकल ऑपरेटर अगर आपसे कोई पूछता है सी लैंग्वेज में, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूल, दिस इज़ अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। दिस इज़ प्रोग्राम, गाइस ये इसका प्रोग्राम है, ठीक है जी। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, a प्लस ए की कितनी वैल्यू है 9, b को 4 दे दिया, c हमने सबसे पहले यहाँ पर ऐड कर दिया, फिर हमने माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, सभी कुछ एक साथ प्रोग्राम को हमने क्या करवा लिया, प्रिंट करवा लिया। जो हमारा आंसर है वो ऐसे कुछ आएगा जब आप ये करोगे सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर भी कर सकती हूँ। ये प्रोग्राम में आप जो डेटा टाइप का प्रोग्राम है आप लोगों को रन कर शो दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये डेफिनेशन है मतलब ऑपरेटर की, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्रोग्राम है वो भी रन करेंगे। गाइस जो मुझे लगेगा कि यस ये प्रोग्राम होना चाहिए तो मैं वो वाला प्रोग्राम ज़रूर डालूँगी, ठीक है। तो पहले फ़िलहाल आप ये वाला देख लो। और ऑपरेटर इंक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, प्लस प्लस माइनस
ये वाला, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके प्रोग्राम में आपको दिखा देती हूँ वैसे एक बार, ठीक है। दिस टाइप प्रोग्राम में ये सभी प्रोग्राम आपको वहाँ पर शो करूँगी। पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि एक्सेल में जो ऑपरेटर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स, इंक्रीमेंट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए ये, राइट। एंड 3 एंड 4 टाइप रिलेशन, एंड 4 टाइप्स रिलेशन टाइप्स हो गए, एंड 5 लॉजिकली, मैंने आपको पहले ही बोला था लॉजिकली ऑपरेटर्स, ठीक है। तो एंड 6, मतलब 6 टाइप्स के ऑपरेटर जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑपरेटर उन अब सबसे पहले जो फर्स्ट ऑपरेटर है अर्थमेटिक के बारे में हम बात कर चुके। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वहाँ पर एक वैल्यू क्या होती है, प्लस प्लस माइनस दोनों होती है। इसका जब हम प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, तब आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या किया, इंट की वैल्यू कितनी ली 10 और बी की कितनी ली 100, राइट। तो अभी मैं आपको जे एज वेल एज शो करूँगी। जहाँ पर हमने क्या कर दिया, ए को प्लस प्लस कर दिया, तो क्या होगा अभी, ठीक है। ए के पास कितना है 10, तो एक प्लस हुआ कितना हो गया 11, राइट। अभी बी के पास कितना है 100, यहाँ पर हमने माइनस किया है 1 माइनस, तो यहाँ पर कितना हो गया 99। उसके बाद उसके बाद हम अगर फ्लोट वैल्यू लेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर फ्लोट वैल्यू भी ली है। फ्लोट के पास 10 पॉइंट समथिंग 5, उसके बाद हमने इसको ऐड कर दिया। 10 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 समथिंग। अगर उसके बाद 100 पॉइंट हमने 5 कर दिया, अगर हम माइनस करेंगे तो 99.5 समथिंग, ये इसकी जो आउटपुट है वो आएगी, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइन मीन्स इक्वल। ये ऑलरेडी हम प्रोग्राम में इक्वल यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो हमारी कंडीशन होती है सी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस, वहाँ पर ऑलरेडी हम इक्वल यूज़ करते हैं। आपने क्या करना है, जब भी आप आपको प्रोग्राम आता है असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो बस आपने वहाँ पर एक तीर का निशान लगाकर वहाँ पर स्पेशल मेंशन कर देना, दिस इज़ अ साइन ऑपरेटर। तो वहाँ पर क्या होगा, ये मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर जहाँ आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मतलब स्क्रीन में शो करूँगी कि कैसे ये एक्सेल में वर्क करना है। आपने कैसे जो स्टेटमेंट है वो लिखनी है, ठीक है। तो 1 मिनट। जब हम फॉर एग्जांपल सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट, समथिंग इस, तो आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे इसका लाइक स्पेशल ऐसे कर यहाँ पर लिख देना है, दिस इज साइन ऑपरेटर, बस ऐसे, ठीक है। मतलब आपको स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें ये करना पड़ेगा वो करना, ऐसा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट ऐसे मतलब आप एक प्रोग्राम में ना, अगर आप लोगों को शो करना हो तो बहुत कुछ है उसमें शो करने के लिए। एक सिंपली अगर आप इंटीजर का प्रोग्राम टू ऐड नंबर सीखते हो, ठीक है, वहाँ से आपको कितनी चीज़ें हैं जो आप इजीली, अगर प्रोग्रामर आपसे पूछता है कि व्हाट इज दिस, कितनी चीज़ें हैं आप बता सकते हैं। आप बता सकते हो कि दिस इज हेडर फाइल्स, अगर आपको हेडर फाइल्स का प्रोग्राम पूछा जाता है, अगर आपको इनपुट आउटपुट के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। एक प्रोग्राम में आप कितना कुछ बता सकते हो। एक सेकेंड मैं आपको अभी शो करती हूँ कि आप कैसे एक प्रोग्राम में कितना कुछ, देखो सबसे पहले अगर आपको कोई पूछता है कि हेडर फाइल्स क्या होती है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कि दिस इज़ हेडर फाइल्स, ठीक है, तो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है।
तो इसको यहाँ पर आप मतलब मेंशन कर सकते हो कि दिस इज हेडर फाइल। ओके, तो आपने एक प्रोग्राम में आप कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप शो कर सकते हो। ठीक है, आप ना कोई भी एक अच्छे से प्रोग्राम को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लो भी, उसमें कोई आप भूलो नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछता है कि लाइक हेडर फाइल, ठीक है, आप उसके बारे में ये मेंशन कर सकते हो। ठीक है, वॉइड मेन क्यों यूज़ किया जाता है, आप इसको स्पेशल एक कमेंट कर सकते हो। दिस इज़ रिटर्न वैल्यू, इसी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ वेरिएबल, ठीक है, दिस इज़ इंटीजर डेटा टाइप्स, ठीक है, कीवर्ड भी, दिस इज़ असाइन ऑपरेटर, ठीक है, दिस इज़ वैल्यू, ठीक है, दिस इज अनसाइन ऑपरेटर्स, अनसाइन ऑपरेटर्स में जो मतलब मैंने आपको शो किया था, राइट, वो वाले। एंड दिस इज असाइन ऑपरेटर, दिस इज प्लस ऑपरेटर, एंड दिस इज माइनस ऑपरेटर, सप्रेशन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मॉड्यूल, दिस इज ऑल ऑपरेटर। ठीक है, सो ईज़िली है यार। अब सिंपल देखो, इससे क्या होगा, टू इंटीजर जो हमारे प्रोग्राम होते हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और एज वेल एज आप क्या कर रहे हो कि आप शो कर रहे हो जो आप उनकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इस एक प्रोग्राम में, इतने से प्रोग्राम में, राइट, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, पूछ भी सकते हैं, और आपको पता होना भी ज़रूरी है। जैसे कि ये मॉड्यूल डी हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, जो /n लगाई हुई है ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को मतलब पता होनी चाहिए। प्रिंट एफ जैसे ये कौन सा मतलब ये क्यों यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका आंसर होना चाहिए ये आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे सारे मिनी मिनी क्वेश्चंस, बहुत सारे आंसर है इसमें एक ही प्रोग्राम में। आप अच्छे से बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सभी कि ये क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है। तो गाइस इसमें मैंने आप ओके, तो ये हमारा जो था मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर जो थे उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे उसका प्रोग्राम है। ये सभी अर्थमेटिक का प्रोग्राम था जो मैंने आपको शो किया था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें, ये अर्थमेटिक का प्रोग्राम था जो एक तरह बहुत सारा इसमें क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, और ये जो ऑपरेटर थे इंक्रीज डिक्रीज में, ये इसके बारे में भी हम बात कर चुके। ये थे असाइन, मीन्स यहाँ से वैल्यू को यहाँ असाइन करना। ठीक है, और दिस इज असाइन ऑपरेटर, एंड दिस इज रिलेशन ऑपरेटर, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। ठीक है, ये वाले प्रोग्राम भी, ये देखो, ये टोटली कुछ नहीं है, सीधा सिंपल प्रिंट करवाओ। पहले आप वैल्यू गिवन कर दो, ए को इतनी, बी को इतनी, और सी को हमने 10 दे दी। उसके बाद क्या किया, ए एंड बी प्रिंट करवाया, वो किसके इक्वल है, इक्वल है, लेस देन है जहाँ, राइट, तो कितना इक्वल है, सीधा इनको प्रिंट, सभी कंडीशन इन्होंने लगाई और सीधा प्रिंट करवा दिया। ठीक है, उसके बाद जी इसकी आउटपुट गिवन है, जी आप अच्छे से देख लेना प्रोग्राम को, पॉज कर जो हमारी वीडियो है उसको पॉज करना, और उसके बाद अच्छे से देखना इस प्रोग्राम को कैसे कैसे लिखा है, क्या क्या है। लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें जो ऑपरेटर होते हैं एंड, ठीक है, और नॉट। एंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मल्टीप्लाई, राइट, और का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है कि अगर ट्रू ओनली, और ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होती है, जैसे कि 0 0। ये ना मैं आपको बाय हैंड जो वीडियोस है उसमें शो करूँगी कि कैसे होता है थोड़ा सा लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मुझे बाय हैंड समझाऊंगी अच्छे से, और ठीक है, तो ओके, तो जो वीडियो नेक्स्ट होगी उसमें थोड़ा सा डिटेल में और करेंगे हम। ठीक है, इसी के ऊपर मैं एक और वीडियो क्रिएट करूँगी ऑपरेटर के ऊपर,
थोड़ा सा बाय हैंड ज़्यादा अच्छा होता है अंडरस्टैंड करवाने में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इससे थोड़ा सा कम अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, तो तब तक आप इन सभी ऑपरेटर को अच्छे से पढ़ना और देखना कि एक्चुअल में ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ना आप इस वीडियो को अच्छे से देखो और रीड करो।